साहब साहब ये बताइए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई इमरान खान साहब की, उन्होंने यह खिताब कर लिया, उनके हरीफ भी मैदान में आ गए। अब ये करना क्या चाहिए, कोई कानूनी रास्ता क्या है, बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए शामी साहब, इसके अंदर जितनी इफेक्टिवली जो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि पिछले कुछ अरसे से जो प्रॉब्लम पाकिस्तान की सियासत और जुडिशरी के अंदर, हमारी अदालत के अंदर और सियासत में चल रही है, वो ये है कि हम सियासी मामलात को अदालती तनाजुर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जो कानूनी मामलात हैं उनको सियासी पर्सपेक्टिव के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये बात हमने देखी कि इमरान खान साहब भी इसी तरह कर रहे हैं अपने तोशाखाना के और दीगर केसेस के अंदर। इससे पहले जब पैनामा के केसेस हुए उसको भी सियासी उस पे महाज पे ज्यादा लड़ा गया और कानूनी महाज पे कम लड़ा गया। इस केस के अंदर भी अगर इसको सिंपली कानूनी तौर पे रखा जाए तो बहुत से तरीके हैं इसको रिजॉल्व करने के। कानून बड़ा सिंपल है, एफआईआर कैसे कटेगी, सेक्शन 154 सीआरपीसी के नीचे एक बयान रिकॉर्ड होगा, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई होगी। जितने लोग कहते हैं कि हमें इसके अंदर इंफॉर्मेशन है किसी भी सूरत की, वो शामिल तफ्तीश होंगे। शामिल तफ्तीश होने के बाद पुलिस अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवाएगी, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। जरूरी नहीं कि जिन लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं कंप्लेनेंट्स, यानी इमरान खान साहब जिनको नॉमिनेट कर रहे हैं, उनको एक दफा तो एफआईआर में नॉमिनेट करना कानून की मजबूरी है, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के अंदर अदालत अभी तक तो नहीं किया गया ना उनको, अभी तक नहीं किया गया। एफआईआर दर्ज हो गई है जी। मैंने शामी साहब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट से भी वापस आ गया है। जी शामी साहब, मैंने जैसे कहा कि इस मामले का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर जो रिवायती कानूनी तरीका है, किसी भी एक अटेम्प्टेड कहीं पे कोई मर्डर अटेम्प्टेड हो या कोई और क्रिमिनल कार्रवाई हो, तो उसका जो रिवायती तरीका हमारे फौजदारी ज़ाब्ता इखलाक के अंदर लिखा हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, उसको फॉलो करने की बजाय इसको कभी सियासत की नजर कर दिया जाता है, कभी इंग्लैंड की नजर कर दिया जाता है, कभी पाकिस्तान की नजर कर दिया जाता है। अगर इन तमाम चीजों को, सियासी बयानात को पसे पर्दा रखे हुए या वो सियासत लोग अपनी करते रहें, अगर जो हमारी रियासत के इदारे हैं सिर्फ कानून की बताई गई एस्टैब्लिश्ड शिकों को फॉलो करें, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कंट्रोवर्सी कम होगी। मैं अगर आपसे ये कहूं, इन्वेस्टिगेशन साहब ये बताइए, मैं ये सवाल कर रहा था कि अब कानूनी तौर पर क्या इकदामात करने चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप फ्रीकैन को या जो पंजाब हुकूमत है उसको? देखिए शामी साहब, मैंने जिस तरह ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, इसके अंदर सबसे बुनियादी बात, और कानून बनाया ही इस तरह के मौकों के लिए जाता है जहां पे रियासत के अंदर या मुआशरे के अंदर कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हों और कोई एक तरफ खींचातानी कर रहा हो, कोई दूसरी तरफ खींचातानी कर रहा हो, तो बात बड़ी सिंपल हो जाती है कि यार ऐसे करते हैं कि ना तुम्हारी बात मानते हैं ना मेरी बात मानते हैं, कानून की बात मान लेते हैं। कानून का पर्पस ही ये है कि वो अदालत के अंदर स्ट्रक्चर को, कि वो सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर को क्रिएट करे। यहाँ से ऑनवर्ड्स भी करने का तरीका सिर्फ तमाम फरीकैन को मैं बसद एहतराम एक ही गुजारिश करूंगा, वो क्या कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान पीनल कोड, जो हमारी ताज़ीरात पाकिस्तान और हमारी ज़ाब्ता इखलाक फौजदारी जो है, इन दोनों को सामने रख लें। जिस तरह उसमें कहा गया एफआईआर काटें उस तरह एफआईआर काट दें, जिस तरह उसमें कहा गया इन्वेस्टिगेशन करें उस तरह इन्वेस्टिगेशन कर दें, जिस तरह उसमें कहा गया चार्ज फ्रेम होगा उस तरह चार्ज फ्रेम। आप इंतहाई सादा मिजाजी से काम नहीं ले रहे? नहीं, देखिए, बतौर वकील तो सिर्फ यही बात की जा सकती है। और बाय द वे, अब हमारी जामी साहब तकरीबन दुनिया के अंदर कॉमन लॉ सिस्टम को कुछ 450-500 साल हो चुके हैं। 450-500 साल की जूरिस्प्रूडेंस के बाद ये वाले प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं कि कंप्लेनेंट के कहने पे एफआईआर कटेगी, पुलिस अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी, अदालत के कहने पे चार्ज फ्रेम होगा, फिर एविडेंस रिकॉर्ड होगी। इन प्रिंसिपल्स को जो 450-500 साल से अप्लाई किए जा रहे हैं, इसको फॉलो ना किया जा रहा हो, करना चाहिए। जब फॉलो ना किया जा रहा हो तो फिर कौन है जो मजबूर करेगा कि भाई आप फॉलो करें? देखिए शामी साहब, अगर तो ये फॉलो नहीं किया जा रहा, जो कि नहीं किया जा रहा, तो इनको कुछ थोड़ी सी कोशिश करने के बाद अगर रियासत की मशीनरी और सियासत के जो लोग हैं वो किसी चीज को फॉलो ना कर रहे हो, तो आईने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि आप अदालत से रुजू कर लें उनकी रिट ज्यूरिसडिक्शन में। तो अगर खुदा न खास्ता मामला मजीद खराब हुआ तो दोनों फरीकैन में से जिसको भी खलिश है इस प्रोसेस से,
वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ठीक है, शायद इसीलिए खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में कहा ये कि मैं खलिश चीफ तो जस्टिस ऑफ दोनों सुप्रीम को कोर्ट। है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, बयानात जारी हो रहे हैं, ओ भाई एक वकूआ हुआ है दैट इज अ फैक्ट। और वो एक हकीकत है, उसका कोई जिम्मेदार है, उसकी निशानदेही करनी है, उस पर कानून की गिरफ्त होनी है, सीधी बात है। जी चलिए बिल्कुल ऐसे ही है सामिर बहुत साहब। शुक्रिया जनाब और साहब। मैं जी आप बात पूरी करें। आपके तवज्जुह से बात करता चलूं कि शामी साहब आप इस बात से एग्री करेंगे कि पिछले चंद सालों में खास तौर पे जब से हमने कानूनी मामलात को सियासत की भेंट चढ़ा दिया, उस वक्त से सियासत के अंदर तो जो गड़बड़ हुई सो हुई, हमारे जुडिशल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर कम होती जा रही है। क्वाइट लोग अनफॉर्चुनेट। ये कह रहे हैं कि वकूआ हुआ, एफआईआर नहीं कट रही, जहां पे वकूआ हो जाता है वहां पे बंदे रिहा हो जाते हैं, कोई एविडेंस नहीं प्रॉपर प्रोड्यूस और वो भी साबिक वज़ीर आज़म की। नहीं हो रही। और ये वाला केस क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा मुल्क देख रहा है, तो इतना ही ज्यादा जरूरी है कि कम से कम इसमें प्रोसेसेस पूरे हों ताकि लोगों का, आवाम का, हमारे जुडिशल बहुत बहुत स्ट्रक्चर से शुक्रिया समाज कुछ बहाल हो। जनाब साद रसूल साहब, आपने हमें वक्त दिया।